नमस्कार। रंगमंच है दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता। जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव समाप्ति की ओर है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग है और नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। इसकी जानकारी तो आप दर्शकों को चुनावी घोषणा के वक्त से ही है, लेकिन आज हम जो बात आपको बता रहे हैं वो आपको शायद अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। दरअसल 18वीं लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में नेताओं के साथ साथ अभिनेता और खिलाड़ी भी चुनावी मैदान में हैं। आज की कवर स्टोरी इन्हीं खास नामों से जुड़ी है, जो अभिनेता से नेता और खेल के मैदान से निकलकर राजनीति के मैदान में आजमा रहे हैं किस्मत। नमस्कार, मैं हूं शकील साजी। जैसा कि आपको मालूम है कि सिनेमा का ग्लैमर और खेल के नाम खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग से देश की राजनीतिक पार्टियां शुरू से ही कायल रही हैं और रहती हैं। पहले के चुनाव में इसके कई रंग देखने को मिले, उनकी बात फिर कभी। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, इस बार के चुनाव में फिल्मी जगत के सितारे समेत पूर्व खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जो अपने कैरियर के साथ साथ आपके लिए जन सेवा और देश के लिए काम करने का संकल्प लेकर आए हैं। देश भर की राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोटरों को साधने के लिए फिल्मी जगत के सितारे और खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें बीजेपी का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके के सीनियर सितारों के नाम को भी दरकिनार नहीं कर सकते। पहली बात भाजपा के कुछ उम्मीदवारों के बारे में कर लेते हैं, जो खेल और सिनेमा के साथ राजनीति में आए हैं। ये ऐसे नेताओं में सबसे ज्यादा नाम इन दिनों कंगना रनौत का चल रहा है। वे हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के दमदार नेता विक्रम सिंह। दूसरे नंबर पर यूपी के मेरठ से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अरुण गोविल है। अरुण गोविल रामायण में राम का किरदार निभाने के चलते लोगों के बीच अभी भी सम्मानित है और भाजपा इसी सम्मान का फायदा उठाने की तैयार है। उनके बाद आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, हेमा मालिनी, दिल्ली से मनोज तिवारी। हालांकि इनके खिलाफ कांग्रेस के दमदार युवा उम्मीदवार कन्हैया कुमार मुकाबले में है। काराकट से भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह और रवि किशन गोरखपुर जैसे नाम शामिल हैं। बात करते हैं भाजपा की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस में अभी जो बड़ा बॉलीवुड सितारा चुनाव लड़ रहा है वो है राज बब्बर। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। राज बब्बर का चुनावी मुकाबला केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से है। राज बब्बर के चुनावी मैदान में उतरने से ये सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। सिनेमा के दिग्गजों के नेता बनने का क्रेज साउथ इंडिया में भी बहुत है। तमिलनाडु की राजनीति तो सीधे सितारों और उनके खानदानों के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे वो दौर दिवंगत जयललिता की पार्टी AIADMK का रहा हो या डीएमके के नेता M करुणानिधि का। अभी करुणानिधि के बेटे MK स्टालिन राज्य में सीएम हैं। केरल में सुरेश गोपी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहाँ के बहुत बड़े अभिनेता हैं। लोकसभा चुनाव में देखें तो राज्य में अभिनेता कमल हसन की पार्टी डीएमके और इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रही है। उधर आंध्र प्रदेश में दक्षिण के फिल्मी सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण है, जो बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब लौटते हैं एक और खास राज्य बंगाल। बंगाल सिनेमा और खेलों के क्षेत्र में किसी से कम नहीं रहा। यही कारण है कि यहाँ अभिनेता से नेता और खिलाड़ी नेताओं के नाम काफी हैं। वेस्ट बंगाल टीएमसी का गढ़ है, जहां कीर्ति आजाद पूर्व क्रिकेटर दुर्गापुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से हैं। वहीं यूसुफ पठान, जो कि पूर्व क्रिकेटर है और बेरहामपुर सीट से टीएमसी की टिकट से उम्मीदवार है। दावा है कि इनका अच्छा खासा दबदबा इस सीट में अहम रोल निभाएगा। वेस्ट बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहां ममता बनर्जी ने मिदनापुर सीट से फिल्मी जगत की खूबसूरत अदाकार जून माल्या को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं हुबली से दो स्टार रजना बनर्जी टीएमसी से चुनावी मैदान में, जिनका सामना बीजेपी की स्टार लॉकेट चटर्जी से है। अभिनेता और खिलाड़ियों का चुनावी मैदान में उतरना
कितना कारगर सिद्ध होगा ये 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन बेशक चुनावी मैदान में इनके आने से वो सीट मीडिया के लिए हाई प्रोफाइल बन जाती है, वही ये नाम भीड़ खींचने में भी माहिर। हमारे आज की ये कवर स्टोरी आपको कैसी लगे, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर वाकिफ करवाएंगे। नमस्कार।